जैसे नमाज में सुभान रब्बियल अज़ीम कहते नहीं कहते, तो इतनी जोर से कहना है कि खुद सुन सके। बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उनका तरीका यह है कुरान शरीफ आगे खुला रखा, उंगली चल रही है। ये भी नहीं है। आपने देखा होगा कि नहीं देखा, कुरान शरीफ खुला हुआ रखा और उंगली चल रही है इस तरीके से, ऐसे करके कितने पढ़ रहे होते। तीजा होता है, तीजे में कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अक्सर लोगों को देखो, मैंने देखा कि कुछ लोग तो इतनी जोर से पढ़ते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि मुंह से कुछ निकलते नहीं, खाली बस ऐसे करके उंगली चलती है। वो भी नहीं है, इतनी जोर से होना चाहिए कि खुद सुन सके। अरे एक बात बताओ, कुरान का एक लफ्ज पढ़ने पे 10 नेकियां, जब पढ़ोगे तभी ना, जब पढ़ा ही नहीं, खाली ऐसे देख के ऐसे कर लिया तो भी कायम है, पढ़ी कहाँ? ये बात समझ रहे कि पढ़ने में है ना और सुनने में। अब तुमने पढ़ा ही नहीं, खाली देख के ऐसे गुजर, तो मेरे भाई इससे नहीं काम चलेगा। पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ो। तो मस्जिद हो जाओ तो उसका अदब व लिहाज रखो। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता जानने वाले ही, उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जब तुम्हें पता होगा तो डरोगे, और जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो नहीं डरोगे। बात है कि नहीं? गुनाह बराबर मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब हमने पता नहीं था ये बुरा काम कर लिया, ये गुनाह कर लिया, तो हमें पता ही नहीं था ये काम करना गुनाह है। तुम्हें पता हो या ना हो, अगर गलत काम शरीयत के खिलाफ किया है तो गुनाह मिलेगा। वो अलग बात है कि तुझे पता नहीं है तो तुझसे बचेगा। बच जब ही पाएगा बुरे काम से जब उसके गुनाह के बारे में तुझे पता हो जाएगा। बात है कि नहीं? जब तुझे पता हो जाएगा। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बहुत बेकरार है। कोई कारोबार को लेके बेकरार है, कोई अपनी जगह जमीन को लेके बेकरार है, कोई अपनी इज्जत को लेके बेकरार है। अभी सीए का मसला आया था और एनआरसी का, कोई किस चीज को लेके बेकरार था, मेरा घर तो नहीं छीन लिया जाए। ये जलसे में आने वालों एक जुमला आज कान खोल के सुन लो, जिस दिन तुम मदीने वाले के सच्चे गुलाम हो गए ना, उस दिन सारी टेंशनें तुम्हारी खुदा खत्म कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तुम चाहते हो कि सारी टेंशन खत्म हो जाएं, तो बस एक टेंशन ले लो। वो कौन सी टेंशन? मुस्तफा की मोहब्बत वाली टेंशन। सुभान अल्लाह, वाह। हर वक्त उस टेंशन में पड़ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी टेंशन अल्लाह खत्म फरमा देगा। और अगर नबी से मोहब्बत ना की हो, खुदा से डरने वाले ना बन सके, तो कान खोल के सुन लो, एक टेंशन जाएगी, 5 तेरे घर में आएगी जी। 5 जा नहीं पाएगी, 10 और आ जाएगी। ये बात हकीकत। दुनिया में आप रहते हो, दुनिया में आपने जिंदगी गुजारना है। अब तकरीर मुकम्मल तौर से मेरी शुरू हो रही है, अब आप समझें जरा। दुनिया में आप आए हो तो दुनिया में जीना पड़ेगा। अल्लाह ने 60 साल, 50 साल, 40 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, जितनी भी उम्र रखी है, ये दुनिया ही में जीना पड़ेगा। दुनिया में तो जियोगे कि नहीं जियोगे? अर्श आदम पे तो जियोगे नहीं, लामका में तो जियोगे नहीं। इसी दुनिया में जीना, इसी जमीन के ऊपर, यही है क्या? नहीं है? इसी में रहना पड़ेगा। आप कहोगे मौलाना, हर मौलाना तकरीर करता है तो कहता है कि दुनिया को दिल से निकालो, दुनिया 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 से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। अब ये बताओ कि दुनिया से दूर रहेंगे तो दुनिया में रहेंगे कैसे? बात है क्या? नहीं है? हर मौलाना कहता भाई दुनिया से दूर, दुनिया से दूर। तवज्जो करना मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। दुनिया में रहना है, दुनिया में जीना है, दुनिया ही में रहना है। इससे दूर भी नहीं रह सकते, इसलिए कि जब दुनिया में अल्लाह ने भेजा है तो दूर कैसे रह सकेंगे? जी बेशक। मगर रहेंगे कैसे, जरा वो समझ लो। हर चीज के रहने का एक तरीका होता है, हर चीज के इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। हर चीज को हर तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लाइट के बगैर भी जिंदगी नहीं है, ये जो आ रही है। जी जी। मगर इसको हर तरह से अपने साथ नहीं रख सकते। हाँ, तरीका है, छुओगे तो पिलास के साथ, है कि नहीं? या ऐसे छू लोगे, ऐसे छू लोगे, छू के दिखा दियो जरा। बात है कि नहीं है? भाई लाइट तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है, मगर मेरे भाई इसको एक तरीका है इस्तेमाल करने का। ऐसे तो नहीं है जैसे चाहो और जाकर के इस्तेमाल कर लिया। मेरे भाई नहीं चलेगा, जाकर के पकड़ लिया नहीं चलेगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, ऐसे ही दुनिया में रहने का तरीका है। वाह वाह, बहुत। बस वही सुन लीजिए, वही सुन लीजिए।
अगर बिना तरीके के तो ना, जलसे में आने वालों घी भी खाओगे तो पेट खराब कर देगा। जी जी वाह। तुमने 1 लीटर लिया और लेके पी लिया, कभी घी तो ताकतवर चीज है, 1 लीटर पी लिया लेके, तो मेरे भाई 1 लीटर लेके पी लिया, ताकत नहीं देगा, अस्पताल में पड़ा होगा। 1 लीटर हजम हो जाएगा? नहीं। देखे नहीं, ये तरीका है उसके खाने का यार, ताकतवर गर्चे है। और भाई अगर दुनिया में रह जाओ, दुनिया से दूर नहीं रहना। मैं कब कह रहा हूं तुम दुनिया से दूर रहो, मगर रहने का तरीका है। वाह। रिएक्शन ना हो जाए दुनिया का। दुनिया में आज जो हम रह रहे हैं वो दुनिया हमें रिएक्शन कर, ये दुनिया ही तो मार रही है हमें। अरे अभी बाबर को मारा, दुनिया नहीं तो मारा जी। बोलो 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 बोलो, बात है कि नहीं? ये दुनिया ही तो मार रही है, और तुम दुनिया से दिल लगा बैठे, यही तुम्हें मार रही है। बात हकीकत है। और मेरे भाई जरा कान खोल के सुन ले, दुनिया में किस तरीके से रहना सुन ले। और एक बात और बताऊं, ये जो दुनिया है बड़ी बेवफा है। तेरा सगा भाई क्यों ना हो, तू उसके लिए कलेजा निकाल कर रख देना। एक दिन कहेगा, ओ भाई तूने किया ही क्या मेरे साथ? सगा भाई, मैं घरों की बात नहीं कर रहा, तेरा सगा खानदानी जिसके लिए तू रातों दिन मेहनत करता था, रोजाना तेरा चच्चा ताया, तेरा दोस्त खानदानी रोजाना तुझे रात में उठा के लेके जाता, चलो भाई वहां चले जा। 99 दिन गया, एक दिन कह दिया भाई मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, नहीं जा पाऊंगा, जा देख लिया तुझे भी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना जी? वो 99 दिन भूल गया, काम खत्म हो गया। वो 99 दिन का 99 दिन इसने सर्विस प्रदान किया, वो सर्विस भूल गया, किसी वजह से एक दिन ना जा पाया। वो 99 दिन पर पानी है। एक दुनिया बेवफा, बोलो है कि नहीं है? और तुम इसी दुनिया को सब कुछ समझ बैठे। और मेरे भाई मैं दुनिया में मना नहीं कर रहा, दुनिया में आए तो दुनिया ही में रहोगे, मगर किस तरीके से रहोगे मेरा कान खोल के सुन लो। लोगों, ये दुनिया रहने की जगह है मगर हमेशा रहने की जगह नहीं है। ये दुनिया किराए का मकान है, तो किराए के मकान में किस तरह से आप रहते हो? किराए के मकान में आप ये सोच के रहते हो ये एक दिन से छोड़ कर चले जाना। इस किराए के मकान को हमेशा के लिए नहीं रखना, तो आप किराए का मकान ही समझ के रहते हो। आप उसके अंदर ज्यादा साजो सामान नहीं लगाते। उससे पूछो भाई इस मकान में रहता है, तू ज्यादा साजो सामान क्यों नहीं लगाता? कहता है मौलाना एक दिन मुझे छोड़ना, इसलिए ज्यादा साजो सामान नहीं लगाया, मैंने ज्यादा कीमत के आइटम नहीं ला के रखे, इसलिए एक दिन छोड़ के चले जाना। और मेरे भाई इस दुनिया में भी तुझे हमेशा नहीं रहना, इसमें भी इतने साजो सामान ना लगा कि दुनिया में तेरा दिल हिलक के रह जाए, दुनिया में तेरा दिल फंस के रह जाए। दुनिया को मुख्तसर कर, अगर दिल लगाना है तो अल्लाह की जात से दिल लगा। अगर इस दिल में तेरे रब का नूर पैदा हो गया तो जिंदगी में सरूर पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से दुनिया गुजारो। मैं मना नहीं कर रहा, मेरे नबी ने भी दुनिया में रह करके जिंदगी गुजारी है, दुनिया से दूर नहीं रह सकते। आप पागल दीवाने नहीं हो, इंसान हो, दुनिया में रहोगे समझोगे, मगर किस तरीके से? एक दोस्ती है दुनिया में, बड़ी गहरी दोस्ती, कश्ती और दरिया की। दरिया के बगैर कश्ती नहीं और कश्ती के बगैर दरिया नहीं। किसी ने कश्ती को सड़क पे चलते देखा? अरे बोलो, नहीं देखा ना, हमने तो नहीं देखा। कभी तुमने देखा हो तो बता दो मेरे भाई। नहीं देखा ना, कभी कश्ती को मैंने सड़क पे चलते नहीं देखा, और ना कश्ती को ट्रेन की पटरी पे चलते देखा होगा आपने। अरे बोलो, देखा क्या? नहीं देखा है भाई। बिल्कुल आवाज नहीं बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं। इसलिए कि तकरीर अब शुरू हुई, आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं मैटर भूल जाऊंगा। मेरा मैटर रटा रटाया नहीं होता, ये तो हाथों हाथ जहन बनता रहता है और माल पेश होता रहता है। आपने किश्ती को कहीं सड़क पर, रोड पर, चक्रों पर चलते देखा ही नहीं होगा। पड़ी तो होगी, रखी तो होगी, मगर चली नहीं होगी। बात है कि नहीं है यार? कितनी दोस्ती है दरिया से, कितना गहरा प्यार है यार। अगर चलूंगी तो तेरे बगैर नहीं चलूंगी दरिया। कितना प्यार है, जरा गौर तो कीजिए, प्यार कितना है। मैं तेरे बगैर नहीं चलूंगी। अगर किश्ती को दरिया से हटा के कहीं रख दो तो अपने वजूद को तबाह कर देती है, पड़े पड़े गल तो जाती है मगर एक कदम आगे नहीं बढ़ती।
जी कितना प्यार है इस दरिया से, जरा गौर तो कीजिए, कितना प्यार है मेरे भाई, आया कि नहीं है, कितना प्यार है इस दरिया से। मगर सुन, तेरी तरह बेवकूफ नहीं है वो कश्ती। दोस्ती तो इतनी है कि उसके बगैर एक कदम नहीं चलना, मगर दोस्ती है किस हद तक? हमेशा कश्ती ने दरिया को अपने कदम के नीचे रखा है। वाह, बहुत क्या नुक्ता। हमेशा दरिया को कश्ती ने अपने पैर के नीचे रखा है। मैंने पूछा, कश्ती तेरी मोहब्बत इतनी है कि तू रोड पे नहीं चलती, तू एक्सप्रेस वे पे नहीं चलती, तू ट्रेन की पटरी पे नहीं चलती, तू 4 लाइन पे नहीं चलती, तू 2 लाइन पे नहीं चलती, क्या बात है, चलती है तो दरिया में चलती है। तेरा प्यार दरिया से ही बना है, मगर प्यार होने के बाद दरिया को तूने जूती के नीचे क्यों रखा है? दरिया को अपने दिल में क्यों नहीं बसाया? कश्ती ने जवाब दिया, गुलफाम, जब तक दरिया मेरी जूती के नीचे है, कश्ती का वजूद बरकरार है। जिस दिन दरिया को मैं अपने दिल में जगह दे दूंगी, उस दिन दरिया मुझे डुबो कर रख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, क्या बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दिल बीच में होता है, हमारा दिल यहाँ बीच में है कि नहीं है? कश्ती के बीच में कभी पानी नहीं देखा। कहने लगे, जिस दिन अगर मैंने इसको जगह दे दी अपने दिल में, दोस्ती का ख्याल नहीं करेगा, ये ख्याल नहीं करेगा। बड़ी मोहब्बत करती थी मुझसे, मेरे बगैर कदम चलने को तैयार नहीं थी, ये मेरे बगैर एक कदम इधर उधर होने को भी तैयार नहीं थी। मेरे खातिर इसने बड़े बड़े हाईवे को ठुकराया है, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे को ठुकराया है, मेरे खातिर इसने एक कदम नहीं चली है। जिस दिन दिल में जगह दी, उसी दिन डुबो देगा। जी बेशक, बात मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही। इसलिए जूती के नीचे रखती है, और जब तक जूती के नीचे है, दरिया बाद में नजर आएगा, कश्ती पहले नजर आएगी। इसलिए कि दरिया के ऊपर होती है ना। तो तूने तो दुनिया से इतनी मोहब्बत भी नहीं की होगी जितनी कश्ती ने दरिया से मोहब्बत की है। मगर कश्ती से सीख ले, दुनिया को अपनी जूती के नीचे रख, इस दिल में जगह न दे। इस दिल में अगर जगह देना है तो मदीने वाले आमीना के लाल को दे दे। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत मुफ्ती साहब, वाह वाह, तो मदीने के आमीना के लाल को दे दे। वाह, हमने इस दिल में जगह नबी को निकाल दिया दिल से। मेरी गारंटी है, नबी इस वक्त दिल से निकले हुए, बस खाली नारों में रह गए। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, जी जी जी, तकबीर, नारे रिसालत, बस इस हद तक रह गया काम, इसके आगे नहीं है। नबी का दामन नहीं छोड़ेगा। डांस पार्टी करके सुबह को बारात लेके जा रहा, तू उसकी बारात में जा रहा, तूने नबी का दामन कहां पकड़ा? अगर तूने नबी का दामन पकड़ा होता तो कह देता, मैं तो नबी का दामन पकड़े हो। और नबी का दामन डांस पार्टी की तरफ कहां जाता? नहीं, बात हंसने की नहीं, समझने की है। कोई चटकुल्ला नहीं है मेरे भाई, नहीं ये बात कोई चटकुल्ला नहीं है, बात समझने की है। नबी का दामन कहां डांस पार्टी की तरफ जाता? सही बात। नबी का दामन कहां शराब खानों की तरफ जाता? जी। नबी का दामन कहां पे हयाई की तरफ जाता? नबी का दामन तो ये है मेरे भाई, ये तूने पकड़ा है। अगर नबी का दामन तुझे लेके जाएगा तो मस्जिदों की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन तुझे लेके जाएगा तो कुरान की तिलावत की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन तुझे लेके जाएगा तो मदीने की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन तुझे लेके जाएगा सच्चाई की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा अच्छाई की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा माँ बाप से प्यार की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा उलमा से मोहब्बत की तरफ लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा तो झूठ से दूर लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा तुझे जुआ से दूर लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा शराब खानों से दूर लेके जाएगा, नबी का दामन लेके जाएगा तुझे जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। ये है नबी का दामन जी। ये कौन सा नबी का दामन है कि नारा तो नबी के दामन का लगा दिया और उसके बाद में ताश के पत्तों में नजर आ रहा? जी मेरे भाई, नबी का दामन तूने नहीं पकड़ा, झूठ बोल रहा तू, सच नहीं बोल रहा। ऐसे तो कूफा में भी कहा था इमाम मुस्लिम के सामने कि हमने हुसैन का दामन पकड़ा। जी जी बेशक। खुदा की कसम, जब करबला के मैदान में हुसैन का गला काट रहे थे तो वही हाथ थे जो हाथ उठा के कह रहे थे हमने हुसैन का दामन पकड़ा है। इस दुनिया को दिल में जगह ना दो, इस दिल में सिर्फ मदीने वाले को जगह दो है? और जब दिल में मदीने वाला होगा तो फटी हुई पैंट आएगी बदन पे? का ही नहीं सकती। दिल में जब देखिए जो दिल में होता है वही आदमी के पूरी जिंदगी में होता है।
दिल बादशाह है और बादशाह का फैसला आखिरी फैसला होता है। जी बेशक। अरे बोलो है कि नहीं है? ये जो दिमाग है ये कोर्ट कचहरी है। क्या है ये कचर पचर करता रहता है, कभी इधर से वकालत होती है कभी इधर से। दिमाग कभी कहता है ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये, और दिल ने जब ठान ली तो ठान ली, डिसीजन हो गया तो हो गया। बात है कि नहीं? दिल ने जब ठान ली तो ठान ली। मेरे भाई दिल बादशाह होता है। इसमें दुनिया को ना आने दे। आज हमने इसमें दुनिया को आने दिया, दुनिया ने हमें मिटा कर रख दिया। आज कोई वजूद है हमारा? कोई वजूद नहीं, आज कोई हकीकत नहीं। इस दिल में सिर्फ मदीने वाले की मोहब्बत। और लोगों, जिस दिन इस दिल में मदीने वाले की मोहब्बत आ गई, दुनिया तुझे बर्बादी की तरफ लेके जाना चाहेगी, मगर तू बर्बादी की तरफ नहीं जाएगा। मदीना शरीफ में एक लड़का था, नौजवान। आप भी नौजवान हो, कितने नौजवान हैं आप में? अक्सर नौजवान है। एक लड़की एक रास्ते से गुजर कर जाती थी मदीना शरीफ में। इस लड़के को ये लड़की पसंद आई और जिस रास्ते से वो गुजरती थी उसी रास्ते पे खड़े होकर उस लड़की को ये लड़का रोजाना तकता था। क्या करता था? तकता था। लड़की ने महसूस किया इसकी निगाहें मेरी तरफ पड़ती है। लड़की ने महसूस किया इसके दिल के ख्यालात मेरी यादों से मामूर है, इसके दिमाग में मेरा ख्याल बसता है। मगर लड़की बाहया थी, नेक थी, सुभान अल्लाह। हाय हाय, लड़की बाहया थी, नेक थी, कनीज़े फातिमा थी, कुरान की मानने वाली थी, दुनिया की गंदगी दिल में नहीं थी, कुरान का नूर उसके सीने में बसता था। जरा बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आज हमारी माँ और बहनें ये कसम खा लें ना, ये ज़माना कितना भी बिगड़ रहा लेकिन हमको हया की चादर नहीं छोड़नी है। हमारी माँ और बहनें कसम खा लेना, ज़माना कुछ भी कहे, हमें पर्दे का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तो आज भी दुनिया से आधी बुराई उठ जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। आधी बुराई दुनिया से उठ जाएगी मेरे भाई। लेकिन आज हमारे जहाँ भाइयों का कसूर है, वह हमारी माँ और बहनों का उनसे बढ़ के कसूर है। जब वो बाजार में बेपर्दा निकलती है तो कोई मजबूर होता है उनकी तरफ नजर उठाने के लिए। जब वो बाल खोल कर निकलती है तो कोई मजबूर होता है उनकी जुल्फों का असीर बनने के लिए। जब वो बेपर्दा मार्केटों में शॉपिंग करती है तो कोई मजबूर होता है उनको बेहयाई के साथ देखने के लिए। अल्लाह जी, बेशक। कहीं ना कहीं काश हमारी माँ और बहनों के अंदर ये चीज आ जाए कि हमने पर्दे का दामन नहीं छोड़ना, तो खुदा की कसम आधी बुराई मुआशरे से उठ जाएगी। बेशक। लड़की ने भी महसूस कर लिया इस लड़के के दिल में, दिमाग में मेरा ख्याल गर्दिश कर रहा है। लड़की समझ गई नेक थी, रोजाना का मामूल था। जिस रास्ते से गुजरती वहीं खड़े होकर ये लड़का तकता था। मदीना शरीफ की लड़की थी, सुभान अल्लाह। शरीफ शहर है, शरीफ बच्ची है, सुभान अल्लाह। महसूस किया, एक दिन करीब आके लड़के से बोली, वो लड़का क्या बात है, बात क्या है? मैं जब जब गुजरती हूँ तो तू रोजाना मुझे तकता है। जब जब मैं गुजरती हूँ रोजाना मुझसे पहले खड़ा मिलता है। जब जब मैं गुजरती हूँ तू मेरी राहों को तकता है। बात क्या है? तू देखता नहीं मेरे सर से चादर है, तू देखता नहीं मेरे चेहरे पे हिजाब है, तू देखता नहीं मैं कनीज़े फातिमा हूँ, तू देखता नहीं मेरी निगाहें झुकी होती है, मगर रोजाना देख देख के मैंने महसूस किया है। बात क्या है? एक बात बताऊं, लड़के के दिल में शरारत भी थी लेकिन वो भी अदब के दायरे में। आज जैसे शरीर नहीं है कि बिल्कुल नंगे घूम रहे। उसने कहा, ए लड़की, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मेरा दिल तेरे ऊपर आ चुका है, मैं तुझसे मोहब्बत करने लग गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू हाँ कर दे, मैं तुझसे निकाह कर लूं। और लोगों जरा गौर करना, लड़की ने जवाब दिया, अगर वाकई तेरे दिल में मेरी मोहब्बत बस गई है तो मेरी शादी करने के लिए एक शर्त है। क्या है?
कहने लगा एक नहीं 1000 शर्तें मुझे मंजूर हैं। बता तेरी शर्त क्या है? कान खोल कर सुनना। इस दिल में जब तक दुनिया रहेगी, खुदा की कसम ये खुराफातों का अड्डा रहेगा। इस दिल में जब तक दुनिया रहेगी ये गुनाहों का अड्डा रहेगा। इस दिल में जब तक दुनिया रहेगी ये तबाही का अड्डा रहेगा। लेकिन इस दिल में जब खुदा की मोहब्बत और मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत बस गई तो दिल से बुराइयां खुद ही दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत दूर हो जाएगा जी। हाय हाय हाय। लड़की ने क्या कहा? मेरी एक शर्त। क्या है मेरी? जोर से बोलो। शर्त है। एक शर्त है। आज की भी लड़कियां अल्लाह सलामत रखे, मैं सबकी बात तो नहीं करता जी जी। तो जिस दिन खराब हो गई उसी दिन कयामत आ जाएगी। सबकी तो मैं बात नहीं कर रहा, मगर मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूं, है ज्यादातर की बात कर रहा हूं। मुआशरा बड़ा बिगड़ गया मेरे भाई। अगर कहीं शादी हो, इधर मर्दों का खाना चल रहा है, इधर औरतों का चल रहा। मर्दों के खाने में कोई लड़का नहीं मिलेगा, ना पानी देने ना सालन देने। इधर औरतों वाले टेबल पे 10-10 खड़े होंगे। मैं सही बता रहा हूँ जी। अच्छा, अगर ये बेहया हमारी माँ और बहनें ये कसम खा लें कि हम भूखे तो उठ के आ सकते हैं, मगर किसी गैर लड़के के हाथ से दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे। जितने भी जा रहे हैं ना बदमाशी करके ये सब आ जाएंगे इधर को। जी, कोई खाजी नहीं इनके हाथ से तो, लेकिन इन्हें भी मजा इन्हीं के हाथों का लगता है। आवाज दे दे के बुलाती है। मेरे भाई हंसने की बात नहीं, जरा सोचने की बात है। जरा समझिए आप मुझे यार, ये कहां हमारा मुआशरा बिगड़ के मेरे भाई। यार भूखा रहना बेहतर है कि गैर मर्द कोई खाना खिलाए, उससे बेहतर है कि भूखी रह जा। बेशक, सुभान अल्लाह। गैर मर्द खाना खिलाए उससे बेहतर है कि भूखी रह जा। कुर्बान जाइए मेरे ताज शरिया पर। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए। डॉक्टर ने आंख का ऑपरेशन करना था, कहा मुझे नशे का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा आंख का ऑपरेशन के लिए। ताज शरिया ने फरमाया शरीयत मुस्तफा में नशा जायज नहीं है, तुझे करना है तो बिना नशे के कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे इस सूरत में जायज है, मसला फतवा ये कह रहा है कि इस सूरत में ये जायज है, मगर मसला और फतवा कभी कभी अलग होता है, तकवा कभी कभी उससे अलग होता है। सुभान अल्लाह जी। हमारा हाल क्या हो गया मेरे भाई? हम कहां चले गए? हमारी माँ बहन, काश काश मेरे भाई, आज मैं टारगेट अपनी माँ बहनों को कर रहा हूँ, काश ये कसम खा लें कि हमने पर्दे का दामन ही नहीं छोड़ना। और मेरी बहनों में बताना चाहता हूँ, दुनिया को अगर खौफ है तो सिर्फ तुम्हारे हिजाब से खौफ है। दुनिया अगर डरती है तो तुम्हारे पर्दे से डरती है। दुनिया डरती है तुम्हारी तहजीब से डरती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर तहजीब फातिमा आ गई, उस दिन तुम्हें मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताज शरिया जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा गुलफाम रज़ा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मियाँ हालात बड़े खराब है जी। देखा गया है वो भात आता, भात में अगर वो चली जाती है, वो औरतें खोरिया करती हैं। खोरिया, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती जी? हक बात है। कोई और करने आ रहा है ये खोरिया, ये खुद कर रही है। तुम किसी का खोरिया नहीं कर रही, अपनी इज्जत का खोरिया कर रही हो। पैंट पैंट के छत पे चढ़ी होती है, और छत पे चढ़ी होकर कोई पानी फेंक रही होती है, कोई दीवाने पागलों की तरह नाच रही होती है। हाय हाय, क्या हो गया मुसलमानों? ये मुसलमानों की शहजादियां थी, ये मुसलमानों की बेटियां थी, ये कलमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं, जिनके लिए कुरान नाजिल हुआ, ये वो बेटियां हैं। अल्लाह की कसम, ऐसा तो नहीं था। कुरान पढ़ने वाली तो वो थी तो जिनका नाखून भी कभी गैर ने नहीं देखा था। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है हज़रत, हक बात। मालूम है जब हुसैन दूल्हा बन के तलवार लेके निकला था, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खेमा से 22,000 के सामने, तो शहरबानों की आंख में आंसू आया था। ज़ैनब के होठों पे उस वक्त गम के आसार जाहिर हुए थे। मौला हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मेरी गर्दन कटेगी, मेरे कटे हुए लाशें तक घोड़े दौड़ेंगे, मगर ज़ैनब हुसैन के खेमे से किसी की रोने की आवाज नहीं आना चाहिए।
ये वो सैयदानियां हैं, ये वो नबी के घर की बेटियां हैं, वो नबी की, ये वो फातिमा की बहुएं हैं कि जिनका अदब और एहतराम चांद सूरज भी करते हैं। हक बात। मुसलमानों, आज तुम क्या सोचते हो? तुम दूसरे की बेटियों को तकते हो, कोई तुम्हारियों को नहीं तकता होगा। तुम दूसरे की तकते हो, तुम्हारे को कोई दूसरा तकता होगा। बेशक हक बात। अपने घर के अंदर कमांड करो, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करो कि तुम्हारे घर के अंदर बेपर्दगी ना आने पाए, तुम्हारे घर की बेटियां बाजारों में बेपर्दा ना घूमने पाए। हक बात। माहौल तुम्हें क्लियर करना होगा, ये माहौल तुम्हें बनाना होगा। अपनी बेटियों को प्यार करो, प्यार तो इतना करो कि मुस्तफा फरमाते हैं, सुन लीजिए, मुस्तफा फरमाते हैं जिसने बेटियों का दिल तोड़ा वो मैदाने महशर में मेरी निगाह रहमत तो नहीं पाएगा। बेशक हक बात। की तरफ निगाह रहमत से देखो, निगाह मोहब्बत से देखो। अपनी बच्चियों को बेपनाह प्यार करो, मगर प्यार का मतलब ये नहीं है कि बाजार से लाके जींस पहना दे। प्यार का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है बाजारों में बेपर्दा घुमा दे। प्यार का मतलब ये है अपनी बेटी से बेपनाह प्यार कर, अच्छे से अच्छा खिला, अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा पहना, अपनी बेटी को प्यार कर, उसे कभी डांट नहीं, उसे कभी झिड़क नहीं, अपनी बेटी के लिए अच्छा सोच। क्या बात, हक बात। मगर अपनी बेटी को बाजार में बेपर्दा भेजकर दूसरों की निगाहों का लुकमा न बनने दे। जी हक बात। बेशक ये प्यार नहीं है तेरा तेरी बेटी से। एक बात बता, तेरी बेटी बाजार में जींस पहन के जा रही है, खुदा की कसम एकाध निगाह होगी शायद जो ये सोचती होगी यार चलो होगी किसी की बेटी। 100 निगाहें तो वो उठती हैं कि कौन है, कैसी, क्या है। हाँ सच्चाई है। तू अपनी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रहा, तू अपनी बेटी के साथ बुरा कर रहा है। और आज ईमान इतना कमजोर हो गया मेरी कौम की बेटियों का कि चंद व्यूज के खातिर आज ये नए नए ऐप चल रहे हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, छोटे छोटे 15-15 सेकंड की वीडियो डाल रही है मेरी बहनें, मेरी बच्चियां इस कौम की। लोगों जाकर के यूट्यूब पर और जाकर के इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और दूसरे ऐप पर जाकर के देखो मुसलमानों की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां, उनका आधा जिस्म नंगा है और डांस कर रही है, नाच नाच के अपनी बेटी अपना के डाल रही है कि हमें व्यूज मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी बात अगर गलत हो तो अभी 10 नाम ले। नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल सच। और अगर उनसे कहो, अगर कोई मौलाना, कोई महल्ले का बुजुर्ग, कोई समझदार आदमी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उनसे कह दे बेटी ये क्या कर रही है, ये तेरा जिस्म तेरे शौहर की अमानत है, तूने इस जिस्म को बाजारू क्यों बना दिया? तो जवाब देती है मौलाना अपनी सोच को अपने पास रख, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जवाब मिलता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाय हाय, ये जिस्म तो ना तेरा है ना तेरे बाप का है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। हक बात, सुभान अल्लाह। जिस्म ना तेरा है ना तेरे बाप का है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। ओ बेहया, ओ अय्याश, अगर तू कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूँ पहनूं, मैं जैसा चाहूँ ओढ़ूं, मैं जैसा चाहूँ चलूं, तो अगर वाकई तूने माँ का दूध पिया है, तू अपने बाप की बेटी है, तो मरने के बाद जब तुझे कब्र में रखा जाए और जब कब्र की मिट्टी तेरे जिस्म को गलाए, जब कब्र के कीड़े तेरे जिस्म को खाए, तो कह के दिखाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा। तब कह के दिखाना मेरी बहनों कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुम्हारी ताकत नहीं होगी, तुम्हारा जनाजा पड़ा होगा, जनाजे पे मक्खी बैठी होगी, तुम्हारी इतनी ताकत भी नहीं कि उस मक्खी से कह सको मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुझे कोई गुस्ल दे रहा होगा, उससे नहीं कह सकता मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कोई और कफन पहना रहा होगा, उससे नहीं कह सकते मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कब्र की मिट्टी तेरी हड्डियों से तेरे गोश्त को जुदा कर देगी। मेरे भाई, आपको यकीन ना है तो कब्र को 10 दिन के बाद खोल के देखना, कीड़े पड़ चुके होंगे लाश में।
जिस जिस्म को मेकअप करके तू बाजारों में घूमती थी वो जिस्म तेरा सड़ चुका होगा। इतनी बदबू आ रही होगी मेरी बहन उस जिस्म में कि कब्र खोलने के बाद तेरी कब्र के पास कोई रुकने को तैयार नहीं होगा। उस वक्त कब्र पुकार पुकार के कहेगी ओ बेहया, आज कह के दिखा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज तेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस दिन कब्र पुकार पुकार के कहेगी ओ बेहया, कितनों के ईमान तूने डगमगाए थे जब तू बाजारों में चुस्त लिबास पहन के निकलती थी, जब तू बाजारों में बारीक लिबास पहन के निकलती थी, कितनों के ईमान डोलते थे। जब तू बाजारों में लहराती जुल्फों पर निकलती थी, कितनों के ईमान मुसब्सब होते थे। और जब तुझसे कोई कहने वाला कहता था तू अपने जिस्म की हिफाजत कर, तो तू जवाब देती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज कब्र तेरे जिस्म को गला रही होगी। जिन बालों को तू लहरा कर निकलती थी वो बाल तेरी चमड़ी से अलग हो चुके होंगे, तेरा सर गंजा हो चुका होगा। जिन होठों पे तूने लिपस्टिक लगा करके जमाने को उनके हुस्न की जो है हुस्न के उनके हुस्न को दिखाती थी, जमाने पर अपने उसके हुस्न की बिजलियां गिराती थी, पूरे जमाने को अपने हुस्न से तू मरहूम करती थी। सब वो 3 दिन में तेरे होठों को कब्र ने तेरे जिस्म से जुदा कर दिया होगा। अल्लाह। कभी किसी की कब्र खुल जाए 1 साल के बाद 6 महीने के बाद आप देखते हो तो खुदा की कसम उसमें हड्डी का अस्थि पंजर तो होता है लेकिन होठ नहीं होते। जी हक बात है। कहाँ गए वो तुम्हारे होठ जिन्हें तुम लिपस्टिक लगा के दूसरों को दिखाती थी, घरों के सामने मुस्कुराती थी, आज कहाँ गए वो तुम्हारे होठ? आज कहाँ गई वो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल लगा के तुम गैरों से निगाहें लड़ाती थी, कहाँ गए हो? और नौजवानों ये लड़कियों के लिए नहीं है तुम्हारे लिए भी है। कब्र तुम्हारी आंख को नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी आंख के दीदे कब्र निकाल लेगी। हाय हाय। आज यूट्यूब पर देखो, आज बेटियां डांस कर रही हैं हमारी। हाय हाय। जिस उम्मत को कुरान दिया गया, जिस कुरान में साफ साफ लिखा है नबी अपनी बीवियों और बेटियों को और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दो कि अपने चेहरों को ढकें, वो आज जिस पहन करके टिकटॉक आज नाच रही है ताकि व्यूज मिले, उनके जिस्मों पे कपड़े नहीं ताकि व्यूज मिले। आज वो दुष्ट लिबास पहन के मुजरा कर रही है ताकि व्यूज मिले। हाँ गुलफाम मानता है तेरे जिस्म को देखकर चंद लाइक तो मिल जाएंगे, तेरे जिस्म को देखकर चंद कमेंट्स तो मिल जाएंगे, तेरे जिस्म को देखकर चंद व्यूज तो मिल जाएंगे, मगर खुदा की कसम मैदान महशर में तुझे कोई व्यूज नहीं देगा। बेशक हक बात, हक कोई बात। लाइक नहीं करेगा मैदान महशर में। यहाँ के लाइक का क्या है यार, वहाँ का लाइक देख। खुदा की कसम मैदान महशर में भी कोई लाइक करने वाला हो, मैदान महशर में भी तुझे कोई व्यूज करने वाला हो। ओ सुन, मैदान महशर में अगर बेहया की चादर तूने नहीं होगी, अगर हया का लिबास पहन के नौजवान हो गए हो, अगर कुरान को अपना ज़ेवर बना के गए हो, अगर नमाजों को अपना ओढ़ना बिछोना बना के गए हो, शरीयत रसूल पे अमल करके गए हो, मैदान महशर में खड़े होगे आमीना का लाल तुम्हें लाइक कर रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना का लाल तुम्हें लाइक कर रहा होगा, और जिसे आमिना के लाल ने लाइक कर दिया खुदा की कसम उसका ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय। लोगों जरा अफसोस करो, सब सोच करो। तुम सोच रहे हो कि हमारे घर की बेटियां तो नहीं है जो टिकटॉक पर डांस कर रही हैं, टिकटॉक पे तो नहीं कर रही हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पे कर रही हैं शादियों में बेपर्दा भेजने से, मेलों में, ठेलों में, उर्सों में। मेरे भाई अपनी बच्चियों को बेपर्दा भेजने से गुरेज करो, उनको जो है समझाओ प्यार के साथ, उन्हें बताओ तुम अपने शोहरों की अमानतें हो। इसलिए जिस दिन तुमने पर्दे को अपना ज़ेवर बना लिया उस दिन दुनिया से आधी बुराई का खात्मा हो जाएगा। मगर कहते हैं माहौल चल रहा है, सब माहौल माहौल बना लिया, माहौल चल रहा है। मेरे भाई माहौल कहाँ से, कोई आसमान से उतर के आया? मुझे बता, कोई माहौल आसमान से उतर के आया? तू नहीं तो बनाया
हैं? जी जी। अरे जींस की पैंट के जिब्रील जन्नत से लेकर आए थे के लिए पहनी है? यही तो तुझे अंग्रेज ने पहनना सिखाई है। माहौल कहां से चल रहा? माहौल तो नमाजों का चल रहा। अरे जिब्रील नमाजों का हुक्म लेकर आए थे, ये माहौल चल रहा। ये माहौल था अल्लाह की तरफ से। तो अब रमजान शरीफ का महीना आ रहा, रोजों का माहौल चलेगा, मगर जिसे नहीं रखना वो रखेगा ही नहीं। बाज आदमी जेब में दवा की पुड़िया डाल लेता और कहो कि भाई रोजा नहीं रखता, कहता मौलाना बड़ी तबीयत खराब चल रही है मेरी तो। हैं? पूरा महीना वो दवा की पुड़िया ही खत्म नहीं होती उसकी। सही बता रहा हूं मैं। और 29 में चांद देखने की बात आओ तो जिसने रोजा नहीं रखा वो चांद देखने सबसे पहले आगे बढ़ता, जैसे बहुत बड़ा रोजेदार है। समझ रहे हैं? ईद की शॉपिंग सबसे पहले ये करता है। आय आय निजामे में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता।